Good afternoon, students. So once again, we are discuss about circles. In my previous session, I already told you about, I already proved one theorem. ठीक है, मैंने थ्योरम प्रूव किया था कि एक टेंजेंट के ऊपर अगर कोई भी सेंटर से अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी लाइन खींचा जाता है, दैट विल बी परपेंडिकुलर. ओके, सो दैट वन इज proved. Now based on that, now let's do one question. ठीक है, question is, wait, a tangent PQ at a point P, a tangent PQ at a point P, okay, of a circle of radius 5, of a circle of radius 5 centimeter. The unit is very important. Okay, 5 centimeter meets a line through the center. Line through center. ठीक है, सेंटर की दो स्पेलिंग होती है, एक CNTER, मतलब ये एक पॉइंट होता है, और एक CNTRE, दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब इसमें कौन सा सेंटर यूज होगा ये आपको बताना है. ये जो मैंने सेंटर लिखा, जानबूझ के लिखा, ये जो सेंटर का मतलब होता है, ये होता है किसी इंस्टीट्यूशन का सेंटर. लेकिन हम मैथमेटिक्स में जो यूज करते हैं वो है CNTRE, सेंटर. ओके, center O at a point Q, at a point Q. Okay, so that OQ is 13 centimeter. Find the length of PQ. Find the length of PQ. तो देखिए, इसमें बोला है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इसमें देखते हैं क्या है, और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहला हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट O है. तो अब देखते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर लेते हैं, सेंटर है. अब देखते हैं, अ टेंजेंट PQ, P and Q, टेंजेंट PQ is given. That means this one is point of contact P and some here is PQ. ठीक है, ये PQ हो गया. So a tangent PQ at a point P of a circle. ठीक है, ये P of a circle of radius 5 centimeter. That means this radius is given from here to here is the radius. ठीक है, ये radius दिया हुआ है 5. ठीक है, meets a line through center O. ये सेंटर क्या हो रहा है, ये O पे मीट कर रहा है. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करिए, बिकॉज इट विल वर्क्स. ओके, so OP is 5 centimeter. Meet a line through a center O at a point Q. ठीक है, so that OQ is 13 centimeter. अब क्या हो रहा है, अब ये O और Q जो है, इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. तो अभी आपको क्या करना है, so that OQ is 13 centimeter. Now find the length of PQ. ये तो बहुत इजी हो गया. अब ये PQ का जो लेंथ है ये आपको निकालना है. आपको ये जो हिस्सा है ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा. तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इसको कैसे निकालेंगे आप. ठीक है, वेरी इजी. एज वी नो दैट in the previous theorem we already proved that this P and Q are what? Is a tangent, and this OP is a perpendicular distance. That means
दिस OPQ इज 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो सेम दिस वन आल्सो 90 डिग्री। लेकिन इधर का हम लोग कोई काम नहीं है, ये 90 डिग्री है। सो नाउ लेट्स मूव। तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो हम लोगों के पास क्या है, फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला कॉल्ड, पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कारण अब बताते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, this is your the angle, this is your angle, remember this angle opposite side is the hypotenuse। ठीक है, ये ग्रेटर साइड होता है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, आप एंगल को देखिएगा कि एंगल में कहां पूछा गया है, मुझे इसके अनुसार लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, OP स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, OQ के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये दोनों के इक्वल है। तो अब देखते हैं, जब ये आपका चीज आ चुका है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ओनली इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, चलिए बैठा दीजिए। OP वैल्यू इज व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस व्हाट इज PQ we don't know, so let it be, equals to OQ is 13 square. We have to find out only the PQ value, not PQ square value। ठीक है, और इसको कभी भी आप गलती से भी इसको ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखने का मतलब हो जाएगा ये Q का स्क्वायर है, P का नहीं। तो इसीलिए कितने लोग ऐसे ही समझ जाते हैं, बिकॉज दे नो that what is Pythagoras theorem, but actually we have to prove it like this। So अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज इट विल चेंज इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब कितना आएगा, ये PQ की वैल्यू, PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 13 मतलब 169 माइनस 25। ठीक है, आधा हिस्सा मैं इधर कर रहा हूं। सो PQ स्क्वायर इज 169 माइनस 25, कितना आया बताइए, चलिए देख लेते हैं। 9 माइनस 5 4, ये कितना आएगा, 6 माइनस 2 4, 144। ठीक है, 144 आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये स्क्वायर है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ PQ। सो नाउ ट्रांसपोज दिस टू बियॉन्ड दिस इक्वलिटी साइन, व्हाट विल यू गेट, PQ वैल्यू विल बी इन रूट 144, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 144, 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो साइड होंगे ये तो आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बस इजी है। ठीक है, नथिंग हार्ड। देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद देन यू कैन अप्लाई विच फॉर्मूला इज एप्रोप्रिएट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले देखिए क्या क्या गिवन है एंड क्या क्या निकालना है। What is math? Math is very simple. Math is mainly depend on what is given and what to find out. Okay? ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक थ्योरम, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम देखिए, वो भी आपका टेंजेंट का ही है, लेकिन अब क्या है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे सबसे पहले एक सर्कल, ओके,
जिसका पॉइंट O है, and an external point, suppose P. P is an external point. Why it is considered as an external point? Because it is outside this circle. So that is considered as a external point. अब क्या होता है कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं इस सर्कल पे, एक ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ। सुना, तो जब ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे तो इन दो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, इसको कहा जाता है, देखिए यहां से यहां तक का, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का और इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, यहां से यहां तक को कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। सेम ये जितना होगा ये भी वही कहलाएंगे हम लोग P, सपोज दिस वन इज PQ एंड दिस वन इज R, ओके। PQ एंड PR ये दोनों को ही कहेंगे हम क्या, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और ये टेंजेंट्स है। तो ये प्रूव करना है, द थ्योरम स्टेट्स दैट यू हैव टू प्रूव दैट दिस PQ एंड PR are equal in length. That means their length of the tangents will be equal. ठीक है, तो देखते हैं कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स हम लोग कैसे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब देखते हैं, हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो है, टू प्रूव PQ इक्वल्स टू PR, ठीक है, PQ इक्वल्स टू PR, ये प्रूव करना है। तो इसको पहले हटा देते हैं। So now what we can do, as we know that this is your center and this is the point of contact, so first you draw perpendiculars, ठीक है, ये जो होंगे ये आपके डॉटेड लाइन में होंगे, ओके। सेम हियर आल्सो, हो गया डॉटेड लाइन में। और क्या करेंगे हम लोग, ये सेंटर से इस पॉइंट P पे यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। So now you have to prove that make these two triangles congruent. अब आप इस दो ट्राइंगल को congruent प्रूव करें, ठीक है। congruent का मैं नेक्स्ट एक चैप्टर में फिर से बताऊंगा कि ये congruency आखिर होते क्या है, मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। वो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप देख सकते हैं। तो ये congruency के ऊपर डिपेंड करते हैं। congruent मैं अभी सिर्फ एक छोटा सा एक फ्रेम दे देता हूं आपके दिमाग में कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मीन व्हेन टू फिगर्स आर सेम हाइट, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कोई भी दो फिगर जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है बिल्कुल इक्वल, उसे को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी जैसा होगा वैसे। तो इसमें देखिए हम लोग इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ कि निकालना क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या है, हमको कौन कौन सा ट्रायंगल चाहिए, इन ट्रायंगल PQR, देखिए ये तो है 90, ये भी 90, तो PQR, PQO, ये O है, PQO and triangle PRO, ठीक है। PQO and PRO are the two triangles। तो ये दो ट्राइंगल्स को लेके हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे,
तो देखते हैं कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, ओ आर जो होगा इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई है, मतलब रेडियस है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये ओ आर और ओ क्यू जो है वो क्या है, ओ आर और ओ क्यू ये आपके दो रेडियस है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, एंगल। देखिए इसका मतलब होता है एंगल। whenever I am writing this sign that means it denotes angle. So angle O or PQO, PQO is equals to angle PRO. PRO. Why? Because this each angle is 90 degrees. क्योंकि ये आपका 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, और ये जो OP है इज इक्वल टू PO, कॉमन है। ठीक है, ये जो साइड है, अब इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये जो है ये दो ट्रायंगल में ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, दोनों ही रेडियस है, मतलब दोनों ही इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, क्योंकि इसको हम लोग थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं प्रीवियसली कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और ये जो साइड है, ये साइड क्या है, कॉमन है, PO इक्वल टू OP, क्योंकि यही जो है ये दोनों का क्या है, कड़ी, मतलब लिंक। दो ट्राइंगल्स अगर ऐसे बने, इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे कर रहा है, तो यही चीज इसमें क्या हो रहा है, कॉमन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी इक्वल्स टू PRO बाई RHS, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी मतलब राइट हैंड जो होगा हाइपोटेनस एंड वन साइड। ये हाइपोटेनस होता है क्योंकि जब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम कंसीडर करते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और ये दोनों में से कोई एक साइड, तो ये साइड हम लोग ले रहे हैं और ये 90 डिग्री है। तो इससे क्या होता है, अब जब हम लोग का ये चीज हो चुका है तो ठीक है, अब हम लोग ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, PR इज इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू PR। वाई बाई CPCT। अब आप लोग पूछेंगे CPCT क्या होता है। ठीक है, तो जब ये दो ट्राइंगल अगर आपके इक्वल हैं, मतलब बिल्कुल सेम लेंथ के, सब चीज सेम है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दो साइड है PR और PQ ये भी तो इक्वल होंगे, तभी तो जेरोक्स कॉपी होगी ना, नहीं तो फिर कहां से होगी। देखिए किसी के पैर मैक्सिमम जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो अलग है, लेकिन जिसके भी सबके पैर बिल्कुल दोनों ही पैर इक्वल होते हैं। अगर किसी किसी का छोटा भी होता है वो एक्सेप्शनल है, लेकिन पैर जो होता है वो हमेशा ही दोनों के इक्वल होते हैं, ताकि वो तालमेल बैठा के हम उनके बॉडी का वेट को ले सके। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, वो दोनों पैर के जो लेंथ है वो दोनों इक्वल ही है। तो इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग ये पूरा कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, अगर हम लोग को बीच में से काटा जाए तो हम लोग का बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट पार्ट आएगा, मतलब बिल्कुल सेम पार्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हम लोग बोल चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दैट मीन these two sides are also congruent। तो इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है, CPCT corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, C for corresponding, P for parts of congruent and T for triangles। ठीक है, तो ये वाला जो है यही आपका थ्योरम था।
थ्योरम 2। ठीक है, यही 2 थ्योरम से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आप इसके ऊपर क्वेश्चन करिए, कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझे लिख के भेजिए। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।